अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? सीढ़ियों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम मेट्रो पे आए हुए हैं। लेकिन मेट्रो पे आए हुए हैं, मेट्रो पे आके हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सेंटोरस। और ये आंटियाँ और अंकल मेरे आगे आए हुए हैं और ये आगे से हट नहीं रहे कि मैं जल्दी जल्दी उतरूँ, क्योंकि इन्हें तो अपनी जल्दी और मुझे अपनी जल्दी। खैर, हम अंदर जाके सेंटोरस में आपसे मिलेंगे कि वहाँ जाके मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। और हम अंदर आ चुके थे और गर्मी बाहर तो बहुत थी, लेकिन अंदर मौसम बहुत अच्छा था। और आते साथ हमें ये सतरंगी पे इतना प्यारा ये एक ड्रेस लग गया था। लेकिन मसला ये था, ये कुछ ज़्यादा ही फैंसी टच था। मेरी बहन कहती है कि देख लो, लेकिन इसमें गोल्डन और बहुत आ रहा है और आजकल गर्मी है और आगे ईद पे तो मज़ीद गर्मी हो जाएगी, तो इस तरह के ड्रेस पहने नहीं जाएंगे। और हम इसका स्टफ़ भी चेक कर रहे थे कि आया कि ये आगे वाले मौसम में पहना जाएगा या नहीं। अभी तो पहना जाएगा, लेकिन ज़ाहिर बात है नेक्स्ट मंथ जब बड़ी ईद होगी उसमें तो नहीं पहना जाएगा। और हम मोस्टली ज़्यादा देख रहे थे बड़ी ईद के लिए। और ये एक और ड्रेस पसंद आया था, ये मेहरून कलर का था। तो मेरा ये होता है कि जब भी हो मैं पहले प्राइस देखती फिर उसके बाद चीज़ देखती। हालांकि चीज़ भी देख ली थी, लेकिन प्राइस मैं पहले देख रही थी। पर इसका स्टफ़ भी मोटा था, मोटा नहीं था तो गर्मियों का ही, लेकिन ऐसे लग रहा था ना, मतलब थोड़ा सा शदीद गर्मी में ये वाला ड्रेस पहना नहीं जाएगा, इसलिए ये आगे आगे थे। ये एक और वाइट नज़र आया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने कहा चलो आगे जाके देखते हैं, अगर कोई अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और शॉप पे चले जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है इसी शॉप से हमने हर चीज़ लेनी है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट शॉप पे आ गए थे। सबसे पहले मेरा नज़र आया जहाँ खड़ी होकर मैं अपनी फुल लुक देख रही थी। तो फिर मैंने कहा पहले मैं अपनी फुल लुक देखूँगी और फिर इसके बाद मैं शॉपिंग स्टार्ट करूँगी। शॉपिंग तो स्टार्ट कर ली थी, मतलब एक ड्रेस ले लिया था, लेकिन बाकी लेने थे। और स्टिच और अनस्टिच दोनों ही थे, हम दोनों ही देख रहे थे, क्योंकि दोनों में से हमने एक एक दो दो लेने थे। और ज़्यादा तो वही बात है कि अब इस मौसम में तो इतनी की ज़रूरत नहीं है कि इस मौसम के कपड़े हम ले चुके थे, लेकिन आगे बड़ी ईद के लिए देख रहे थे कि कोई अच्छा सा मिल जाए जो ईद पे पहना जाए। तो क्योंकि अब अगले महीने तो इंशाल्लाह अगले या बस ईद आनी आनी है ना, अब अगले महीने या उससे अगले महीने हो, तो बस उसी के लिए अब चूज़ कर रहे थे। तो इसमें से एक दो हमें अच्छे लग रहे थे। अब ये देख रहे थे कि इसमें से मतलब दो सेलेक्ट किए थे, दोनों में से एक को हमने करना था कौन सा ले। अब दोनों नहीं लेने थे, लेकिन एक लेना था। तो बस अब दोनों बहनें मिलकर ये डिसाइड कर रही थी अब दोनों में से कौन सा लिया जाए। वहाँ से डिसाइड करके अब हम आगे निकले थे और यहाँ से आगे जा रहे थे जलबरी पे। वहाँ पे हमने देखना था, क्योंकि वहाँ पे भी कहते हैं कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने कहा जब आए हुए हैं तो फिर क्यों ना सारा घूम के जाऊँ। साथ में मैंने ये देखे अपना पानी की बोतल भी रखी हुई है, जो मैं लाजमी रखती हूँ। और आपको तो पता है मैं पानी बहुत पीती हूँ। और मैं क्या पीती हूँ, बॉटल पानी की कहीं भी बैठ जाऊँ मैं रखती हूँ। और साथ में ज़्यादा तो मेरे साथ जो बंदा होता है ना, चाहे मेरी बहन हो, खाला हो, कोई भी हो, ये लोग भी पीते हैं। लेकिन वो नाम होता है कि इसने पीना है तो ये रख रही, हम तो नहीं पीते। और मैंने इसे कहा, मैंने कहा अब तुम ले रही हो ना, फिर मैंने तुम्हें नहीं देना। और वहाँ से तो हमने चीज़ें ले ली थी। अब उसको लगी थी शदीद भूख, कहती है पहले तो कुछ खिलाओ पिलाओ, तो फिर इसके बाद ही बाकी शॉपिंग करूँगी, वरना इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। तो फिर हम अब इधर फूड कोर्ट पे आ गए थे। यहाँ पे आके वो अपना ऑर्डर दे रही थी और मैं चुप करके आके आराम से बैठ गई थी। मैंने कहा मैंने इतनी शॉपिंग की कि मैं थक गई हूँ। ज़री बात है, आपको पता है कहीं भी जाए आपको चलना होता है, और थोड़ी सी भी आपने हील पहनी हो तो पाँव आपके शदीद दर्द करते। और मेरे पाँव इस वक्त थोड़े से दर्द कर, शदीद नहीं लेकिन थोड़े से दर्द कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा तुम्हें ऑर्डर, तो मैं चुप करके बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा भूख तो तुम्हें लगी है, मुझे तो अभी फ़िलहाल नहीं लगी, तो खैर है। तो वो कहती हाँ जी मुझे ही लगी है, मैं ही दूँगी। और वो अपना ऑर्डर करके आ रही थी। अब बैठेंगे आराम से, इंतज़ार करेंगे, फिर खाए पिएंगे और फिर मज़ीद शॉपिंग करेंगे और घर जाएंगे। और शॉपिंग तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई थी। फिर अब हम बाहर आ गए थे और अंदर तो मौसम बड़ा अच्छा था, मतलब ठंड थी, सुकून था और आराम से हम लोग जो है शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, उफ बड़ी गर्मी है। घर में आप बैठे ना, आपको नहीं पता चलता गर्मी है, लेकिन जब आप बाहर जाएँ तो आपको पता लगता है गर्मी है क्या। और अब जब हम लोग भी बाहर निकले तो हमें पता चला है कि भाई गर्मी शदीद है। और इस्लामाबाद में तो ये हाल चेक करें, सूरज जो है ना ऐसा लगता है सवा नेज़े पे पहुंचा हुआ है। और सूरज भैया कह रहे हैं कि भाई तुम बाहर ना निकलो, अंदर ही जाओ, मैंने तो तुम्हें सही अपने तारे दिखाने। तो बस अल्लाह अल्लाह करके घर पहुँचे। और फिर हम आगे थे इधर। और ये तो हमेशा ही मेट्रो की ख़राब रहती है और मेरी बहन को ऐसी जगह पे चलना होता है। हालांकि दूसरी सीढ़ी थी, मैंने कहा उस पर चलो, ये कौन सी चल रही है कि इस पर तुम चल रही हो। कहती नहीं ये ख़राब है ना, इसी पे चलना है। मैंने कहा चलो फिर मैं भी चलती हूँ। और बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, क्योंकि इस वक्त थके हुए थे ना, जब थका हुआ होना बंदे से फिर चलना मुश्किल होता है। और हमारा भी थोड़ा सा यही हाल था, अब थक गए थे ना, तो अब आगे से चला नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से चल के जा रहे थे, बस घर पहुँच जाए। बस मेट्रो से निकल के जब हम अपने एरिया में पहुँचे, मतलब सदर पहुँचे, तो यहाँ आके मेरी बहन को हुआ कि भाई हमने कुछ मीठा तो खाया नहीं, मतलब नमकीन तो खा लिया था, लेकिन मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, तो मैंने कहा चलो आओ यहीं से कुछ खा के जाते। तो यहाँ आए थे, तो यहाँ हम देख रहे थे मीठे में काफ़ी वैरायटी थी। तो कहती क्या लिया जाए, मैंने कहा चलो कुछ नया लेते। तो क्रीम पफ लिया था और साथ में एक
ये चॉकलेट बॉल लिया था। ये मुझे टेस्ट में नहीं पता कैसा था, लेकिन हमने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा है, तो फिर ट्राई किया था। लेकिन बहुत मज़े, चॉकलेट बॉल वाकई बहुत मज़े का था। तो दूसरा क्रीम पफ भी इसका टेस्ट करते कैसे, क्योंकि एक और हमने खाया था, मतलब जो आपको पता है तेज़ी वगैरह का खाया था, उसका तो बहुत मज़े का था। अब इसका मुझे नहीं पता कैसा था, लेकिन जब इसको मैंने तोड़ा था मुझे इसके टेस्ट का पता चल गया था। ऐसे लग रहा था मैं क्रीम पफ को नहीं तोड़ी, किसी जो है ना गोश्त की बोटी को तोड़ी, और वो भी ऐसा गोश्त जो डीटो गला ना हो। मतलब बहुत मुश्किल से टूटा था, और टेस्ट में भी बहुत ही बुरा था, मतलब नहीं अच्छा था। हम लोगों को नहीं अच्छा लगा, जिसको अच्छा लगता है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्रीम पफ बहुत ही था नहीं अच्छा था। लेकिन ये था चॉकलेट बहुत मज़े का था। जो संडे कप हमने लिया था वो बहुत मज़े का था। संडे कप तो हमने पहले भी खाया हुआ है, मतलब 4-5 दफ़ा खाया हुआ है, वो तो होता ही मज़े का। लेकिन इनका भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो क्रीम पफ है, हमने कहा इस पर तो हमने पैसे ही वेस्ट किए। फिर हमने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आपको तभी पता चलता है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। ज़ाहिरी बात है, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ अच्छी या बुरी। तो इसलिए हम लोगों ने कर लिया था। हमने कहा खैर है, कभी कभी ऐसा भी होता है। आप घर जाएंगे फिर आपको मैं अपने ड्रेसेस दिखाऊंगी। बस अब घर आ गए थे। घर आके मैंने कहा चलो आप लोगों को ड्रेसेस भी दिखाई जाए हमने कौन कौन से लिए हैं। और अब जो है मैं आपको खोल के सारे ड्रेसेस दिखाती हूँ कौन कौन से लिए हैं। और मेरा हाल चेक करें कि ये नहीं कि कैमरे को स्टैंड पे लगाऊं या किसी को पकड़ा के आराम से आपको खोल के दिखाऊं। लेकिन वहाँ इस टाइम पे कोई था नहीं कि मैं उनको पकड़ाती, तो फिर मैंने कहा चलो खैर मैं खुद ही दिखाती हूँ। तो खैर कैमरा हिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ड्रेसेस नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये ड्रेस मैं दिखाती हूँ, ये चिकनकारी का था। उस वक्त हमें इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा था। लेकिन मेरे भाई ने आके इतना दिल बुरा किया। वो कहता है कि ये तो ऐसा तुम लोग ड्रेस ले आए हो जैसे हमारी दादो पहनती थी, बड़े बड़े प्रिंट वाला, और ये सुराख सुराख होते, मतलब चिकनकारी को सुराख सुराख कह रहा था। और कहता है कि ये वो पहनती थी और तुम लोगों ने वो ले आए हो, तुम लोग उस ज़माने में पहुँच के। मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं भाई, अब भी पुराने ज़माने की फ़ैशन है। कहता है लेकिन प्रिंट तो बहुत ही मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा। फिर हमारा दिल बुरा हुआ, लेकिन अब इनका खैर है कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी। और फिर ये दूसरी हमने एक शर्ट ली थी, ये मेरी बहन को बहुत पसंद आई थी क्योंकि उसको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। मेजॉरिटी वो ब्लैक कलर के बनाती है, तो ये भी उसको थोड़ा कम ही पसंद आया था। लेकिन कहता है ये बेहतर है। और ये वाला ड्रेस इसको बहुत अच्छा लगा था, कह रहा था ये बहुत अच्छा है। और ये अब मुझसे खोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा खैर है आपको ऐसे ऊपर से ही दिखाती हूँ, अब कौन खोले उठे और खोले, मुश्किल लगता है। लेकिन वो उस ड्रेस पे तो उसने हमारा दिल बहुत बुरा किया था। लेकिन अम्मी ने तसल्ली दी मैं सिलवा लूँगी, खैर है कोई बात नहीं। अब मैं आपको अपना स्टिच ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने लिया था, जो मुझे बड़ा ही पसंद आया था। और देखे पानी की बोतल भी मैंने रखी हुई है उस समय मैंने कहा हाथ में क्या पकड़ूँ, इसी में डाल देती हूँ। लेकिन शुक्र है पानी गिरा नहीं था, वरना मेरा ड्रेस ख़राब हो जाता। वो नया ड्रेस था और पैसे लगाए हुए थे यार, ख़राब हो जाए तो फिर बहुत बुरा लगता है ना। लेकिन ये है कि शुक्र है कुछ नहीं हुआ था। और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड थी, मतलब बहुत ही प्यारा था। कलर भी मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये कलर वैसे ही बहुत पसंद है। और इस पर जो कढ़ाई हुई थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वैसे भी मैं सोची थी ये ईद पे पहनूंगी, तो ईद पे इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है। मतलब आप ईद का फंक्शन हो तो उसमें आप बिल्कुल लॉन के तो नहीं पहन सकते, गर्मी होती है। लेकिन फिर क्या करें, इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो ये कढ़ाई भी है और लॉन भी है तो ये आराम से पहना जाएगा। तो ये देखिए इसके स्लीव्स कितने अच्छे हैं, स्लीव्स पे भी बड़ा अच्छा काम था। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था, 2 शेड में था, मतलब मोव और वाइट में, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरा भाई कहता हाँ ये वाला तुमने एक अच्छा लिया है, ये उसको पसंद आया था। दरअसल आज हमने उसके कार्ड से खूब पैसे उड़ाए थे ना, थोड़ा सा बेचारी को दुख लग रहा था। लेकिन खैर है कोई बात नहीं, क्या करें, अब उसी ने तो हमें पैसे देने। तो आज खूब हमने उसके पैसों की शॉपिंग की है। तो बस अब ये यहाँ तक था आज का व्लॉग। आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।